कितने पाकिस्तान पर केंद्रित पिछले वीडियो में हम लोग ये बात कर रहे थे कि इतिहास के साहचर्य में ही साहित्य का सौंदर्य बोध निर्मित होता है। विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में एक जागरूक साहित्यकार हमेशा अपने इतिहास के बोध से जुड़ा रहता है। उसकी यही दृष्टि उसे इतिहास को जड़ वस्तु समझने न देकर प्रक्रियाओं की निरंतरता के रूप में देखने को प्रोत्साहित करती है। दूसरे यह कि इतिहास एक रेखीय नहीं होता, बल्कि भविष्य में भी झांकता है और पीछे भी लौटता है, यानी सर्पिल होता है। कई इतिहासकार इसे इतिहास की या सभ्यता की चक्रीय अवधारणा के रूप में भी देखते हैं। चक्रीय कहना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतिहास दृष्टि यदि अपरिपक्व है, चाहे वो साहित्यकार की हो या छात्र की हो या इवन इतिहासकार की भी हो, इतिहास दृष्टि अपरिपक्व होने पर भविष्य दृष्टि के भी धुंधले हो जाने की आशंका रहती है। और भविष्य को ध्यान में रख करके लिखा गया इतिहास, यानी इतिहास को भविष्य को ध्यान में रख करके ही लिखा जाना चाहिए, यानी भविष्य की जो नींव है वो बेहतर पड़े। कितने पाकिस्तान में इतिहास के विभिन्न चरणों में बदलती हुई मानव संवेदना को उसके तमाम पक्षों और अंतर्विरोधों के साथ पकड़ने की कोशिश की गई है। अधिकांश जगहों पे मेरी राय में कमलेश्वर जी इसमें सफल हुए हैं, कुछ जगहों पे उनसे चूके हुए हैं। इतिहास लेखन की दृष्टियाँ अलग होती हैं और इतिहास बेसिकली व्याख्या मूलक होता है, पर जब तथ्यों को विकृत कर पेश किया जाए तो व्याख्या सही रह सकेगी, इसमें संदेह होता है। दूसरी बात यह कि साम्राज्यवादी और मानव विरोधी शक्तियाँ अपने विरुद्ध जाने वाले तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उन तथ्यों को सिरे से गायब ही कर दिया जाए, या प्रमाणों को नष्ट करवा दिया जाए, या उन्हें प्रतिबंधित करवा दिया जाए। यही कारण है कि पुस्तकों, सरकारी दस्तावेजों आदि के आधार पर लिखे गए इतिहास ग्रंथ एक पक्षीय होते हैं और केवल उच्च वर्गीय समाज की तस्वीर पेश करते हैं। इस संबंध में हम जेम्स मिल की पुस्तक को देख सकते हैं, जिसने या फिर विंसेंट स्मिथ की पुस्तक, जिसने जिसने भारत के इतिहास को अत्यंत विकृत कर पेश किया है। कितने पाकिस्तान में इस खंडित संवेदना की जगह एकताकारी संवेदना की वकालत की गई है और अलग अलग जातियों व कौमों के इतिहास को नकार कर संपूर्ण मानव जाति का एक साझा इतिहास विकसित किए जाने पर बल दिया गया है। कमलेश्वर ने विश्व मानव की